अस्सलाम वालेकुम। खालिद का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। कनाडा से मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। ताज़ा तरीन ख़बरें और पे तबसरे हाज़िर हैं। आज एज़ यूजुअल 2 टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान और दूसरे जो अदालतें ख़त्म हो गई हैं, फ़ौजी अदालतों में जाने का केस। ये 2 होंगे बातें डेस्क के हिसाब से, और तीसरी होगी अ, नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक। तो जुड़े रहिएगा प्रोग्राम में, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। चटपटी खबरें लेके अब मैं हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली जो ब खबर है ना, वो तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ख़ैर दूसरे के मामलात में पढ़ता नहीं। समीना पाशा एक लड़की हैं, जो वाक़ई अच्छी नेक ख़ातून है और मुझे तो ख़ैर बहुत पसंद है, क्योंकि बेचारी शरीफ-सी और पूरी तरीके से वो इमरान खान का फ़ेवर करती नज़र आती है। लेकिन मैं इसलिए इसका हवाला दे रहा हूँ कि उसको पता नहीं बैकग्राउंड का। वो बैकग्राउंड क्या है? अभी तो वो कह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को सब कुछ मिल गया, हर चीज़, ज़मानत भी मिल गई, सब कुछ वीआईपी प्रोटोकॉल मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन उसका जो इमरान खान है, उसकी तो वो जेल के अंदर मुकदमे मुकदमे बन रहे हैं। तो अभी भी बात ये है, आप अगर पीछे च के ज सोचें ना जाके, तो इमरान खान साढ़े 3 साल रहे थे। किसने भेजा था इनको मुल्क से बाहर? कौन था वो जिसने भेजा था? इन्होंने तो उस पे ज़िम्मेदारी डाल दी, उस वक़्त भी ज़िम्मेदारी डाल दी थी। पहले तो ज़िम्मेदारी अदलिया पे भाई उन्होंने ज़्यादा दी थी। अदलिया ने खुद ऐलान किया, वहाँ जो चीफ जस्टिस थे, कि नहीं साहब, ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था। फिर कभी बाजवा साहब की तरफ देख रहे हैं, निगाह डाल रहे हैं कि उसने ज़्यादा दी। मुझे सिर्फ़ इतना बता दीजिए कि आप हिमायत ज़रूर करें इमरान खान के लिए, लेकिन आप हक़ाइक़ को मत छुपाएँ। हक़ाइक़ तो यही है ना कि अगर वो साढ़े 3 साल, देखिए, ये इसकी आप कहती हैं ना मकबूलियत है, इमरान खान की मकबूलियत नहीं थी, और ना थी और ना है और ना होगी। वो वजह मैं बता दूँ आपको। उस वक़्त और आज भी लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको लीडर नहीं मिलता। जब इन्होंने नारा लगाया, तो इनको अवाम भी बेचारी मजबूर है। उनको ऐसा लगा कि शायद ये मसीहा आ गया हमारा, और ये हमारे मसले हल कर देगा। मसीहा तो क्या हुआ? वो तो कांडा दज्जाल ही आ गया एक तरह से। उसने मसाइल का ढेर लगा दिया। तो आप ये इस बात को क्यों भूल जाती हैं कि भई ये तो जब उसके इख्तियार में था, ना तो उसने ज़रदारी को पकड़ा, ना उसने नवाज़ शरीफ के बच्चों को पकड़ा, ना शहबाज शरीफ के बच्चों को पकड़ा, ना किसी, बस कहता रहा कि मैं ये कर दूँगा, मैं रुला दूँगा, मैं ये कर दूँगा, एसी निकलवा दूँगा और पंखा चला कर दूँगा, ये कर दूँगा। लेकिन उसने एक टके का काम नहीं। हाँ, काम किए उसने। सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर का खूब बेदरेग इस्तेमाल किया। 10-11 बजे साहब जब बेगम छोड़ती थी ना उनको, नई बेगम मतलब जो पुराने शौहर की जो हैं खाई हुई, तो वो उनके खिदमत करके उठते थे वो, तो वो फिर 10-11 बजे तैयार होके हेलीकॉप्टर में, क्योंकि थकान हो जाती है ना, अगर बाय रोड जाएँ तो थकान हो जाती है, तो इसलिए वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे कि नाज़ुक बहुत हैं। तो 1 अरब रुपया उन्होंने ज़ाया कर दिया। उसको तो उ उजागर करें ना, उसपे भी तो बोले ना कि क्यों भई बताएँ? आवाम का जो पैसा था, आप इस पे तो कंजूसी कर रहे थे कि मैं सिगरेट वो पिला दूँगा, 1 बिस्कुट खिला दूँगा और वो क्या कहता है चाय पिला दूँगा, और बाकी जो आप अपने घर में जो खर्चे कर रहे थे, बेतहाशा, बेतहाशा लोग गिफ्ट दे रहे थे, क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने, और सबने आपके खिलाफ वो ल लगाया, इल्ज़ामात की बारिश कर दी। अच्छा, अब आते हैं असल मसले की तरफ। आज उनका चार्ज फ्रेम हो गया। वो किस बात का फ्रेम हुआ? काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो रहा था कि ये इसका साइफ़र का अपन डिस्कस करते हैं डिटेल्स। इन्होंने देखिए सारी चीज़ें गलत की हुई हैं, सारी चीज़ें अगर थ्रू आउट देखें ना आप, ये लीडर नहीं है, गीदड़ है। वो वजह मैं बताऊँ आपको, इसको अल्लाह ताला ने इतना चांस दिया था, ये तो उसका जो था ना बाजवा साहब का पाँव चूम के पीता पानी उसका, इतना उसने उन्होंने एहसान किया था। एक निकम्मा, नाकारा इंसान, नशई, उसको आप मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें और सारे इख्तियारात दे दें, और लेकिन उससे चला ही नहीं ना उससे। तो अवाम का उनका कसूर नहीं है, अवाम बेचारे ये समझ रहे थे, और अभी तक उनके ज़हन पे है कि शायद इसको चांस नहीं मिला तो शायद ये कर सकता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका माज़ी आप देख लें, बेतहाशा पैसा खाया है इसने, बेतहाशा। ये सबसे अच्छा है आजकल दुनिया के अंदर कि आप चंदा माँगे। पहले जैसे मज़ार नहीं बनाते, इस तरीके से इसे हॉस्पिटल बना दिया। एक चीज़ बना दें आप बस,
और उसके बाद आप अब हैदराबाद के अंदर, लतीफ़ाबाद के अंदर एक मज़ार है। लोग बड़ी चादरें चढ़ाते हैं और बड़े वो वहाँ पे कव्वाली भी होती हैं, अगवा-शुदा लड़कियाँ भी लाई जाती हैं, सब कुछ होता है। वहाँ सुना कि गधा दफ़न है वहाँ मरा हुआ। तो हमारी कौम की बदनसीबी है कि वो उसी के पीछे चल पड़ते हैं। अब मैं ये जो शाह महमूद कुरैशी आप जानते हैं ना इनका माज़ी, क ये मुल्ला बने, मुल्ला का नाम का तो कोई मुझे नज़र नहीं आती इसके अंदर। तो भाइयों-बहनों ज़रा होशियारी से दुनिया को देखो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज़ शरीफ की आप हिमायत करें। लेकिन नवाज़ शरीफ ने मेरा नहीं ख़्याल कि कोई गलती की। इनको चाहिए था ना इमरान खान साहब को कि भई आप अपने ऐसे आपने तो उस वक़्त पढ़ी एक वो जो ख़ातून थी उनकी आँखों में आँसू आ गया। आँसू आँसू नहीं देख सकते ना ये। इमरान खान साहब किसी की औरत के ख़ास तौर से आँसू नहीं देख सकते। वो औरत इनकी जो थी वो मोटी जो डॉक्टर थी, वो रोने लगी कि यार ये मर जाएगा। तो इनको इतना रहम आया, इन्होंने कहा नहीं यार जाने दो इसको, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले वहाँ पे, जाने दो। अच्छा चलो वो तो चले गए, ज़रदारी साहब को क्या हुआ फिर? उनके बेटे को क्या हुआ? उनकी बहन को क्या हुआ? एक केस तो बता दीजिए, आपने किया तो बेचारे को आमिर लियाकत को मरवा दिया। आपने वो जो जर्नलिस्ट था उसको मरवा दिया। आपने अपनी पसंद के लोग रखे, इंतहाई ज़ालिम आदमी है ये शख्स। इसकी जो फ़ेवर करेगा ना वो भी खुद ज़ालिम होगा। अब होगा क्या? अब बात तो हम यही तो हम उधर-उधर नहीं स्लिप होना चाहते। हम बात कर रहे हैं कि साइफ़र स सा जब इसकी कि अगर इसके पास सब कुछ था, अगर चलो अदम एतमाद तहरीक आई थी तो क्या हो गया? हज़ारों मुल्कों में आती है। आप हट जाएँ फिर दोबारा आ जाएँ। आप अपनी ताकत को दोबारा गैदर करें, जमा करें और फिर आ जाएँ। इन्होंने क्या किया ये समझे कि बस क्योंकि इसको जो था ना इसने इतनी गलती कर चुका था, तो इसने कहा कि यार अब चांस निकल गया। ऐसा होता है ना वैसे, क्या सडनली अगर आपको किसी पोज़ीशन से हटा दें और आपने गलत काम किया, आप तो इस उम्मीद में बैठे हो कि 10 साल मैं रहूँगा, चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ भी अपना लेके आ जाऊँगा, सदर भी अपना है, तो मैं तो 10 साल तक रहूँगा। साढ़े 3 साल के अंदर ही उनको अचानक जो कुर्सी छिन गई। अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो रिकॉर्ड को सही करते। तो उनको जो इलेक्शन की जो उन्होंने जल्दी मचा रखी थी ना इलेक्शन की, वो इसीलिए थी कि एक दफ़ा मुझे इक़्तिदार मिल जाए दोबारा, तो मैं अपना रिकॉर्ड सही कर लूँ। क्योंकि अब वो देख लें कि वो चीज़ें जो थी ना वो इनके गले आ गई सारी। उसके अंदर साइफ़र भी है। अब साइफ़र को इन्होंने खुद हवा दी। हालाँकि साइफ़र कुछ भी नहीं था। मतलब एक ऑफ़िशियल कॉरेस्पॉन्डेंस थी, उसको आपने खामख़ा ड्रामा बना के अपने गले में फंदा फिट खुद किया। अगर आप नहीं करते तो क्या फ़र्क पड़ता था? भाई ठीक है यार ये खुद ही फ़ेल हो जाते, 1.5 साल में कुछ नहीं किया था, तो आप कहते यार इन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती आपकी, इमरान खान साहब, आपका जो लालच है ना वो ढेर हुआ। आपने किस चीज़ को वो जो थे ना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, नंबर 1 बात ये है। अच्छा बोलते नहीं हैं आप बिल्कुल भी, कोई भी कुछ कर ले, कोई भी। अभी वो जो बदमाश आपका वकील है, वो कह रहा है मैं देखूँगा, मैं वकील हूँ। भाई किसी सबको खामोश कराओ, सबसे ज़्यादा खबर किसका फ़ायदा होता है? वकीलों का। आपको जो फांसी होगी ना, तो उसके अंदर जो सबसे ऐश होंगे ना वकीलों के होंगे। देख लें आप शुरू से देख लें, जितने वकील हैं ना, अपनी कोठियाँ बना ली उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपके पैसे खा के। आपका क्या होता अवाम का पैसा था, आपने चंदा लिया था, जिन्होंने आपने आपने टिकट बेचे थे 4-4 करोड़ के, वही दिए थे ना आपने। वो बेचारे रो रहे हैं, वो सर पे सड़क पे बैठे हुए, उनके पैसे वापस करें। तो वो आपने बेइंतहा गलत काम किया और ये वकीलों को फ़ायदा हो गया। आखिर के अंदर वो कह देंगे जैसे भुट्टो साहब का हुआ था ना, यहिया बख्तियार साहब थे वकील। भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया था मिलने से क्योंकि केस को गलत लड़ा था। ये आप देख लें अब वो किधर गया बड़े मुँह जो मुँह खोल-खोल के कौन था खानज़ादा था या कौन था? साहबज़ादा था क्या था वो जो उसका भी ज़रदारी का भी वकील था बड़ा। बड़ा मुँह फोड़-फोड़ के बोल रहा था, मैं कराऊँगा अब। हाऊँ, मैं रहा कराऊँगा। कर ले जा। कानून के सामने नहीं। एहसन साहब अब बेचारे उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि वो जो है ना बेचारे अब मेरा मुझे तरस आता है। हालाँकि बहुत ज़हीन आदमी है, लेकिन ज़ाहिर ख़ानदानी है कि भई पड़ोस में था वो, पड़ोसी है, तो उसका हक़ अदा करना चाह रहे हैं कि भई किस तरह इसको निकाल दें। लेकिन पड़ोसी का होने का ये तो मतलब नहीं है कि आप किस तरह निकाल सकेंगे उसको। जब उसने काम ही इस तरह क्रिमिनल किए हुए हैं काम, उसको तो माफ़ी नहीं। फिर अच्छा जिस वक़्त ये हटे थे ना अदम एतमाद की तहरीक आई थी, इनके लिए बहुत ये तो बिल्कुल मग़रूर हो चुके थे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा। मेरे ऊपर बैठा बाजवा, नीचे बैठा हुआ फैज़,
और नीचे बैठी हुई बेगम, वो जो दूसरी बेगम है, ये वाली करंट वाली, तो मुझे क्या, जाता हूँ मैं, सोता हूँ आराम से, अय्याशी करता हूँ मैं, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है, होगा तो खुद ही सँभाल लेंगे, लेकिन सँभला तो नहीं उनसे। तो अब उस वक़्त इतना आसान था कि आप एमक्यूएम को थोड़ा-सा चारा डाल देते, सिर्फ़ चारे की ज़रूरत थी उनको। एमक्यूएम ऐसी जमात है, जिनको सिर्फ़ चारा चाहिए और कुछ भी नहीं, और थोड़े-से में बिक जाते हैं। आप देख कोशिश तो करते, अगर आपके अंदर सलाहियत इतनी थी तो आप आमिर लियाकत साहब को लगा देते। वो चक्करबाज़ था, बेचारा मर गया, पैसे भी नहीं थे उसके पास। आपने इसको बना दिया, क्या होता है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद को, उससे तो बेहतर वो बेचारा आपके लिए बहुत काम करता। लेकिन आपने कहा नहीं यार, छोड़ो, दफ़ा करो। तो मकसद ये है कि आपकी खुद की जो वो होती है ना गलतियाँ, अब दूसरों पे मत डालें। अब क्या होगा क्या? अब होगा ये कि आपको फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ये कन्फर्म्ड है। ये मैं अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रिसोर्सेज़ से कलेक्ट करके। और उसके अंदर आपको, आपने जो अपना सदर सदर अभी तक इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया है कि ये चांस होगा कि जब केस उसके पास फाइनल आएगा ना पार्डन का, तो वो हो सकता है माफ़ कर दे। लेकिन उसके लिए आपको माफ़ी लिखनी पड़ेगी। अब माफ़ी माफ़ी माँग लिखते हैं या नहीं लिखते, ये तो मुझे नहीं पता। और एक ये भी हो सकता है कि आपको आपको समझाएँ लोग कि यार मुल्क से बाहर चले जाओ 5 साल के लिए, जैसे नवाज़ शरीफ गए थे। फिर आ जाना, कोई नहीं, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। जो जेल हुकाम से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि टेलीफ़ोन सब में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने कहा कि भई वो रात को उठ के हम डर जाते हैं जब ये चीखें मारता है इमरान खान। तो ख्वाब इस किस्म के आते हैं, मौत का जो है ना खौफ भी बड़ी बात होती है। ये तो नहीं ना, कोई भुट्टो, हर एक भुट्टो तो नहीं हो सकता ना। कहाँ-कहाँ ढूँढोगे भुट्टो को? भुट्टो तो तुम्हारे दिल में बैठा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो टटपूंजी हैं जिसे कहते हैं ना, ये तो सिर्फ़ औरत का वो करता है, मरी हुई औरत का शिकार। शिकार ही है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर सलाहियत। ये मुल्क को थोड़ी सँभाल सकता है। हाँ, अब आप कहेंगे नवाज़ शरीफ की क्यों हिमायत कर रहे हो? नवाज़ शरीफ की मैं इसलिए हिमायत कर रहा हूँ कि आप कम से कम चलो खाया, पिया, जो भी किया, आ तो गया ना वापस। आ तो गया ना, आप कह रहे थे कि नहीं आएगा, आ गया। और उसकी जो वो मिली ज़मानत, तो कोर्ट की डिसीज़न है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। आप रोक नहीं सकते जज को, तो वो मर्ज़ी है, दे नहीं दे उसकी मर्ज़ी है। हिफाज़ती जो होती है ज़मानत वो दे सकता है। उसने दे दी, अब आप देख लीजिएगा कि भाई कोर्ट क्या डिसाइड करता है, मुकदमे के मुताबिक मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन कहने का मकसद है थोड़ा एतबार करें, जब आपने इमरान खान जैसे गंदे आदमी को एतबार कर लिया तो इसको फिर एतबार करें, इस दफ़ा ये ज़रूर सही काम करेगा। आप देखें तो सही ना, अल्लाह ताला इसको तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, ये इस दफ़ा ज़रूर करेगा। तो बाकी तो भई अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि अगर ज़रदारी जो है ना, ज़रदारी साहब और ये मौलाना फज़ल रहमान और एमक्यू को मिला ले, एमक्यू को मिलना मुश्किल नहीं है, ज़रदारी साहब के अंदर इतने गट्स हैं, तो वो तीनों को गवर्नमेंट बना सकते हैं ये, और इन सब को मलियामेट कर सकते हैं, पीटीआई और नून लीग को, क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। मुझे अच्छी तरह याद है मज़ाक नहीं कर रहा मैं, वैसे बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, 77 की बात है, हम नए-नए भर्ती हुए थे ऑफ़िसर, तो हम कभी-कभी जाते थे एतवार को देखने के लिए कैप्री सिनेमा के अंदर, कराची में फ़िल्म, दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे मैंने खुद खरीदा था इसे ब्लैक, ये ज़रदारी साहब खड़े हुए थे, 3-4 दोस्तों के साथ हँस रहे थे, बड़े-बड़े दाँत थे। तो ये ब्लैक बेचते थे टिकट, मैंने खुद खरीदे, 5-6 टिकट थे, मुझे याद है आज तक। ब्लैक के अंदर खरीदे थे इनसे। लेकिन देखिए मैं इसमें नहीं समझता, वो तो कहता है कि भाई मैं तो ब्लैक मैं करता था, कोई नहीं मसला। तो उसकी जो यानी कि साफ़-गोई है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अंदर कोई हेरा-फेरी है नहीं, अंदर से कोई हेरा-फेरी नहीं है। चालाकियाँ तो हैं, अय्यारियाँ भी हैं, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट मैन। जब मुझे मौका मिला मैं उसके ज़रूर सलाम करूँगा, उसके साथ बैठ के चाय-वाय पीऊँगा ज़रूर, अगर उसने इनवाइट किया तो। तो बहरहाल आगे अल्लाह मालिक है। देखिए आज की हमें अच्छा एक खबर रह गई थी, कौन-सी रह गई थी? वो जो कोर्ट की उसकी थी ना, फौजी अदालतें ख़त्म, ये अच्छा हुआ। ये सिविलियन अदालत में चलेंगे और पैसे दे दिला के छूट जाएँगे बेचारे 12-13 102 लोग, 112 लोग। वो अल्लाह का शुक्र है कि चलो जान छूट जाएगी उनकी। लेकिन पकड़े गए तो खान साहब पकड़े गए। अल्लाह उनकी भी जान बचाए भाई, हम तो यही कहते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। खुदा